Hello friends, welcome to my channel Genius Science Classes and our today's topic is versatile nature of carbon. आज हम लोग कार्बन एलिमेंट के बारे में जानेंगे. So first of all हम लोगों को ये पता है that carbon element forms large number of chemical compounds और कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि large number of chemical compounds का फॉर्मेशन कर रहा होता है. ठीक है. एंड पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा वो कार्बन एलिमेंट से ही बने केमिकल कंपाउंड पे बेस्ड होता है. तो व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स? दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जान लेना है कि भाई थोड़ा सा कार्बन के बारे में जाने. तो कार्बन इट्स सिंबल इज कैपिटल C. Its atomic number is 6, atomic mass 12U. ओके, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखिए तो कार्बन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 and 4. ये तो सिंपल वाला हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1s2, 2s2 and 2p2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी ऑफ कार्बन एलिमेंट इज 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का क्या होगा? ये भी 4 होगा. यानी जब कार्बन के पास वैलेंसी 4 है, इट मींस कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. ओके, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. यहां पे हमने इस कारण से कहा कि कार्बन जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कार्बन जो होगा वो नाइदर केटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, केटायन का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता है और वो एनायन का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता है. क्योंकि केटायन का फॉर्मेशन करना चाहेगा यानी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहेंगे तो इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी. बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा और उतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है. दूसरी बातें हैं कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना चाहेगा ताकि इनका ऑक्टेट जो है वो फुलफिल हो जाए, तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन यदि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ भी जाता है तो फिर ये प्रोटॉन के लिए, ये न्यूक्लियस के लिए बहुत टफ हो जाएगा कि उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, यदि 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं इनके ऑर्बिट में तो फिर टोटल तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इट इज वेरी टफ फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड ऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इसकी वजह से भी जो है वो कार्बन के एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे. दैट्स व्हाई कार्बन एटम neither form cation not form anion. वो cation और anion का फॉर्मेशन नहीं करता है. कार्बन एटम्स only share its valence electron. वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा एंड जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की जाती है सो सच केमिकल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो ये तो कार्बन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. हम लोग को पता है कि अर्थ क्रस्ट में यदि देखें तो अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो कार्बन जो है वो कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ओनली 0.02% कार्बन जो है वो वेरियस मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का प्रेजेंस है वो 0.03% है. ठीक है. तो इतनी कम परसेंटेज के बाद भी वो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. एंड ये जो है इस कारण से, दिस इज बिकॉज कार्बन एलिमेंट हैज टू यूनिक प्रॉपर्टी एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी मींस कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. 4 कोवैलेंट बॉन्ड. टेट्रा मींस होता है 4, इसका मतलब हो गया 4 एंड वैलेंसी मींस क्या हो गया? तो वैलेंसी मींस हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया टेट्रावैलेंसी मींस कार्बन एटम जो होगा वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा. कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. By sharing of valence electrons on the basis of its valency. Clear है?
एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन मींस होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम with other carbon atoms, with other carbon atoms, okay, by sharing of valence electron, okay, valence electron and form long chain, ओके। तो ये हो गया, इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है ना वो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर दिखता है कार्बन एलिमेंट का। फर्स्ट जो हो गया इसका टेट्रावैलेंसी एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी हो गया वो हो गया इसका कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ, एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज अ hydrocarbon alkane, we can say this is a alkane hydrocarbon and its chemical name is propane, its chemical name is propane। so यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही ये क्या हो रहा है कि एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर तीसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर वो लंबा चेन बनाता चला जाता है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख लें, this is a pentane, this is a pentane, ये हो गया पेंटेन। तो ये पेंटेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन। आप इनका फॉर्मूला तो निकालना जानते ही हैं, फॉर्मूला निकालना देख लीजिए। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, केमिकल फॉर्मूला C5H12। इसी तरह से प्रोपेन को देखेंगे तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8, ये हो गया। तो इस तरह से कार्बन जो है बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है और अपने कंपाउंड में भी बहुत सारा वेरिएशन रखता है। मतलब कार्बन जो है जब कभी भी किसी भी नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। थोड़ा सा टेट्रावैलेंसी को और समझ ले, यहां पे देखिए प्रोपेन में देखेंगे, पेंटेन में देखेंगे कि हर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन का क्या है, कितना बॉन्ड है, एक इस हाइड्रोजन के साथ 2 3 और तीसरा जो है इस कार्बन के साथ बनाया है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4। तो कार्बन कितना केमिकल बॉन्ड बनाएगा, 4। हर कार्बन जो है वो 4 केमिकल बॉन्ड बना रहा है। तो इसी दो प्रॉपर्टी की वजह से एक हो गया टेट्रावैलेंसी एंड दूसरा हो गया कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी मींस मेकिंग 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ओके, with other elements, ठीक है, अदर एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कैटेनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। तो इसी दो प्रॉपर्टी की वजह से वर्सेटाइल नेचर कार्बन का दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखेंगे। ये कार्बन हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड वैलेंसी। कभी भी याद रखना है जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी वो उतने ही केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो वो कितने केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, 2। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो सोडियम कितने केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 1। क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, 1, तो वो कितने केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 1। देखिए बॉन्ड का नेचर अलग हो सकता है, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ और चीज अलग बातें आती हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं अलग से आपका क्लास रखूंगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी वो उतने ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या फिर उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से
हम लोग देखेंगे कि इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एलिमेंट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन नेचर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक यही था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इन दो प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखेंगे, इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से जो है ना कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।